आज दुनिया के इतिहास में एक और बेहद खतरनाक मोड़ आ चुका है। अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मदुरो की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया में शौक, गुस्सा और भय का माहौल है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है, और इसी के साथ वेनेजुएला पर एक लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक को भी अंजाम दिया गया। इस हमले से कुछ घंटे पहले हाई वेनेजुएला की राजधानी कैराकास में जोर-जोर से धमाकों की खबरें सामने आई थी। ये ऑपरेशन महीनों से चल रहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर का नतीजा था, जहां मदुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग, इलेक्शन रिगिंग और सत्ता छोड़ने से इनकार जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी सॉवरेन देश के राष्ट्रपति को सीधा मिलिट्री फोर्स के जरिए पकड़ लेना इंटरनेशनल लॉ के दायरे में आता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 1989 के बाद लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है, जब यूएस ने पनामा पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति मैनुएल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था। और आज, लगभग 35 साल बाद, हिस्ट्री ने खुद को दोबारा दोहराया है। इस घटना के बाद दुनिया भर के नेता चुप नहीं बैठे। साउथ अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक एक के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा है कि वो बिना पूरे तथ्यों को समझे कोई भी फाइनल स्टैंड लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, इंटरनेशनल लॉ का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस तेजी से बदलते हुए सिचुएशन में पहले सच जानना जरूरी है। स्टारमर ने यह भी साफ कहा कि ब्रिटेन इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था और वो प्रेसिडेंट ट्रंप और अपने अलाइज से बात करना चाहते हैं। रशिया की प्रतिक्रिया काफी ज्यादा सख्त रही। रशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ आर्म्ड अग्रेशन का एक्ट किया है, जो गहरी चिंता का विषय है और जिसका कठोर विरोध होना चाहिए। रशिया ने कहा कि इस हमले को जस्टिफाई करने के लिए जो वजह दी जा रही है, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और रशिया वेनेजुएला के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। चाइना ने भी अपनी भावनाओं को छुपाया नहीं। चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिका के इस कदम से गहरा शौक महसूस कर रहा है। चाइना ने कहा कि एक सॉवरेन देश के राष्ट्रपति के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल इंटरनेशनल लॉ और वेनेजुएला की सॉवरेनिटी का खुला उल्लंघन है। चाइना ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि ये कदम लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करता है। चाइना ने अमेरिका से कहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के नियम और सिद्धांतों का पालन करे और दूसरे देशों की सॉवरेनिटी का उल्लंघन तुरंत बंद करे। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। यूएन के प्रवक्ता स्टीफेन ड्यूजैरिक ने कहा कि अमेरिका का ये मिलिट्री एक्शन एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट बन सकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वेनेजुएला में हुई ये एस्केलेशन पूरे रीजन को एक नए क्राइसिस में धकेल सकती है और इंटरनेशनल लॉ, खासकर यूएन चार्टर का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने भी संतुलित लेकिन सख्त संदेश दिया है। ईयू की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कल्लास ने कहा कि मदुरो की लेजिटिमेसी पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल लॉ को नजरअंदाज कर दिया जाए। ईयू ने अमेरिका से संयम बरतने और डी-एस्केलेशन की अपील की है। लैटिन अमेरिका के देशों में सबसे ज्यादा गुस्सा ब्राजील और कोलंबिया में देखा गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनेशियो लूला डा सिल्वा ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करके देशों पर हमला करना हिंसा, केओस और अस्थिरता से भरी दुनिया की शुरुआत होता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो ने कहा कि लैटिन अमेरिका के देशों की सॉवरेनिटी पर हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता और हर देश को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है। मेक्सिको ने भी यूनाइटेड नेशंस चार्टर का हवाला देते हुए फोर्स के इस्तेमाल का खुलकर विरोध किया है। डेनमार्क और स्पेन जैसे देशों ने भी डी-एस्केलेशन, जिम्मेदारी और इंटरनेशनल लॉ के सम्मान पर जोर दिया है। ये सिर्फ वेनेजुएला का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। सवाल ये है, क्या अमेरिका का ये कदम एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत बनेगा? क्या दुनिया अब कानून से नहीं बल्कि ताकत से चलने वाले दौर में प्रवेश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका अगला कदम क्या होगा? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।